हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज मैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट लेकर आया हूं, जिसका फर्स्ट प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1948। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है नहावा सेवा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म। भारत में पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 8 दिसंबर 1951 को। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 230। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में खालिस्तान राज्य प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम डैश है? इंटरनेट। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में डैश प्रमुख स्थान है? वन सुरक्षा समिति। दिल्ली की जनता ने डैश को भारत का सम्राट घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या खालिस्तान होती है? कितनी होती है? 20। अमर्त्य सेन जोड़ी मिलाओ, क्या होगा इसका? आर्थिक कल्याण। चाय। असम। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 100 दिवस के लिए होता है। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भौम जल के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? कुएं, ट्यूबवेल, झरने इत्यादि। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी इत्यादि। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए जिसे विद्यार्थी अपने आधार पर लिख सकते हैं। खरीफ और रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खरीफ फसल और रबी फसल क्या होती है? यह फसल मानसून ऋतु में बोई जाती है। तो यह फसल क्या होती है? मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु में इसकी शुरुआत होती है। इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, इसको पकने में क्या लगता है? अधिक समय लगता है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये फसलें कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? भारत में पहला प्रभावशाली आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति थी। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों ने बहुत ही उत्साह और सहिष्णुता और सहयोग की भावना से भाग लिया, इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और संयुक्त उद्योग। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 4 कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका कौन कौन से कारण है? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर लिख दिया है, जिसे देख सकते विद्यार्थी। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है? वर्णन कीजिए। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा ने एक निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए यह एक क्या है? निर्मित संविधान है। इसमें सरकार के संगठन के सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना व कार्य, नागरिकों के उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया, इसलिए हमारा संविधान क्या है? लिखित है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां जो 22 भागों में क्या है? विभाजित है। इसके निम्न कारण है। भारतीय संविधान में शासन संबंधी बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। नागरिकता, राष्ट्रभाषा,
और सार्वजनिक सेवाओं तथा न्याय व्यवस्था के बारे में विशेष उपबंध है। इसी कारण संविधान क्या है, इतना विस्तृत हो गया है। मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखे, तो मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा क्या हो सकता है, मूल्य का मापक, इसके अलावा भी हो सकता है और क्या हो सकते हैं मुद्रा का, तो मुद्रा संचय का आधार हो सकता है, मूल्य का हस्तांतरण। तो अतः मनुष्य के जीवन में मुद्रा क्या है, अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 20वां है, 1857 की क्रांति असफलता के 5 कारण लिखिए। तो 5 कारण कौन कौन से? 1857 की क्रांति निर्धारित तिथि से पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी, जिससे यह असफल हो गई। मैसन के अनुसार यदि यह क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ होती तो इसमें सफलता अवश्य मिलती। 1857 की क्रांति की असफलता का अन्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था। विद्रोही नेताओं में सैनिक कुशलता तथा असंगठित होकर कार्य करने तथा क्रांति संचालन की क्षमता का अभाव था। 1857 की क्रांति के समय अधिकांश नरेशों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया। सर जॉन के मत में यदि समस्त भारतवासी पूर्ण उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हो जाते तो अंग्रेज क्या हो जाते, पूर्णतः नष्ट हो जाते। क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का क्या था, अभाव था, परंतु उसकी सैनिक शक्ति क्या थी, अत्यधिक निर्बल थी। अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों का दमन आधुनिक हथियारों से करते, परंतु क्रांतिकारियों के पास उसका सामना करने के लिए आधुनिक हथियारों का अभाव था। यही असफलता के कारण थे। दूरदर्शन का सबसे उपयुक्त माध्यम है, दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट करना है। तो क्या है इसका सही उत्तर होगा, दूरदर्शन में ध्वनि एवं चित्रों के साथ साथ प्रसारण होता है। यह अत्यधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली क्या है, साधन है। दूरदर्शन द्वारा विश्व में कहीं भी घटित घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत होता है। दूरदर्शन से समाचारों के अतिरिक्त मौसम, कृषि, उद्योग, विज्ञान, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, विविध की जानकारी प्रसारण होता है। ज्ञानवर्धक के साधनों के रूप में बहुत ही विशिष्ट भूमिका है। विश्व के अनेक राष्ट्रों में दूरदर्शन शिक्षा पद्धति का क्या है, अभिन्न अंग है। दूरदर्शन द्वारा जनता को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने में क्या होती है, सरलता रहती है। हरित क्रांति का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। तो हरित क्रांति क्या होता है, भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, कृषकों को नवीन, परिष्कृत एवं विकसित बीज उपलब्ध कराकर उन्हें इनका अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रयास करवाना। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किसानों को करने के लिए दिया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्रता से क्या हुई, वृद्धि हुई। सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। फसलों एवं फसलों से संबंधित अन्य जानकारियां कृषकों को देने का प्रयास किया गया। उन्हें आधुनिक ढंग से खाद बनाने और उनका अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कहा गया। वनों से होने वाले 5 लाभ लिखिए। इसे विद्यार्थी अपने आधार पर अपने तर्क सहित उत्तर दे सकते हैं। आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है? तो देश की अधिकांश नदियां क्या है, मौसमी हैं। कुछ नदियों तो शुष्क मौसम में बिल्कुल सूखा हो जाती है और कुछ जलधारा इतनी पतली और उथली होती है कि उसमें नावें या स्टीमर नहीं चलाए जा सकते। वर्षा ऋतु में जल की अधिकता, विकराल गति एवं बाढ़ की स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में नाव्य नदियों का परिवहन करने के लिए उपभोग नहीं हो पाता। सदानीर नदियों से सिंचाई के लिए जगह जगह नहरें निकाली गई है, जिससे नदियों का जल स्तर तो कम होता ही जाता है, मार्ग द्वार या बंद बनाने में मार्ग बाधा युक्त हो जाता है। अतः नदियां पहले नौ संचालन के योग्य थी, अब उपयोगी नहीं रही। दक्षिण भारत की नदियां
पथरीले भागों से बहती हुई प्रपात बनाती है। प्रपात तीन नदियों में गति तो तीव्र गति से होती है, साथ ही प्रपातों के साथ साथ स्वाभाविक रूप से नावों या स्टीमरों को नहीं चलाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।